तुम लोग लोहे को संभालो। तभी चाचा जी आ गए और बोले, क्या हो गया, इतना शोर क्यों है? जब उन्हें पता चला कि बकरी ने बच्चा दिया है तो वे बोले, अच्छा हुआ, बहुत दिनों से मांस नहीं खाया था, आज तो दावत होगी। दादी जी ने रोकने की कोशिश की, तुम डरते नहीं, ये कोई साधारण जानवर नहीं है। चाचा जी ने परवाह नहीं की, उन्होंने उस नवजात बच्चे को उठाया और जोर से जमीन पर पटक दिया। वो बच्चा तुरंत चुप हो गया। दादी जी बोली, तुमने ये क्या किया? माँ के सामने उसके बच्चे को मार दिया, भगवान की मार पड़ेगी तुम पर। चाचा बोले, छोड़ो ये सब, जानवर है, क्या कर लेगा? और वो बच्चे को रसोई में ले गए। दादी जी उदास हो गई। मैं उन्हें कुछ कहना चाहता था, लेकिन तभी मेरी नजर बकरी पर पड़ी। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। ये कोई साधारण मुस्कान नहीं थी, बहुत अजीब और डरावनी थी। दादी, बकरी मुस्कुरा रही है। दादी जी बाड़े के पास गई, लेकिन तब तक बकरी फिर से सामान्य दिखने लगी थी। दादी बोली, इस शैतान ने छुपाना भी सीख लिया, ये जरूर भूत बन रहा है, चलो घर के अंदर चलते हैं। और हाँ, अगर चाचा तुम्हें मांस खाने के लिए बुलाएं तो मत खाना। अगले दिन दादाजी कसाई झाव को लेकर आए। घर में सब ठीक है? दादी बोली, हाँ, लेकिन उस बेशर्म ने बच्चे को खा लिया। दादाजी गुस्से में बोले, मैंने कहा था रखना, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। फिर दादाजी जी झाव को बकरी दिखाने ले गए। कसाई बोला, वाह, बहुत सालों बाद ऐसी खूबसूरत बकरी देखी है, मैं इसे ले जाऊंगा। दादाजी ने चेतावनी दी, लेकिन एक बात बता दूं, यह बकरी गर्भावस्था के बाद से मेरे पोते को घूरती रहती है, मुझे लगता है यह शैतान बन रही है। कसाई का चेहरा पीला पड़ गया। यह सुनकर बहुत बुरा लगा। इसने इंसानी चेहरे वाला बच्चा भी दिया और उसे खा भी लिया गया। यह बहुत खतरनाक है। हमें आज ही सूरज ढलने से पहले इसे शहर ले जाकर काटना होगा। अगर रात हो गई तो यह तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर देगी। दादी ने कहा, बुढ़े, तुम भी झाव के साथ जाओ, रास्ते में कुछ हो तो कोई मदद करने वाला हो। दादाजी राजी हो गए और जाते जाते बोले, घर का दरवाजा बंद रखना, बिना वजह मत खोलना। रास्ते में जाते जाते बकरी ने अचानक काला धुआं छोड़ा और सभी लोग बेहोश हो गए। जब दादाजी की आंख खुली तो बाहर जोरदार बर्फबारी हो रही थी, ठंड हड्डियों तक पहुंच रही थी। उन्होंने चारों तरफ देखा, बकरी गायब थी। दादाजी ने झाव को जगाया, झाव उठो, बकरी भाग गई। झाव कांपते हुए बोला, हम यहाँ पहाड़ी नाले में कैसे आ गए? दादाजी बोले, बकरी ने ही यह सब किया होगा।